नमस्कार, मैं कीर्ति अहरवाल। आज की बड़ी खबर। ग्राम खमरिया कला अजीतपुर में तथागत बुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संत रविदास जी की प्रतिमा की हुई स्थापना। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ग्राम खमरिया कला अजीतपुर में 2 दिवसीय बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से समाज के वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। प्रथम दिन सर्वप्रथम एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में समाज के माते, मुखिया, दीवान, माताएं, बहनें, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं समाज के सभी लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के उपरांत तथागत बुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संत रविदास जी की प्रतिमा मंदिर में स्थापित की गई। ग्राम खमरिया कला अजीतपुर में अहरवाल समाज के सहयोग से एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर निर्माण में समाज के दानदाताओं ने भरपूर सहयोग किया, जिनके सहयोग से एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर निर्माण में समाज के सभी लोगों की अहम भूमिका रही। हमारे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा है कि हमें पूजने की नहीं, इन्हें किताबों में पढ़ने की आवश्यकता है, इनके विचारों को जानने की आवश्यकता है। संत रविदास जी के साथ ही यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं और हमारे रहे कार्यक्रम में पूर्ववक्ता समाज के सभी लोग महोदय मैडम ने सर्वप्रथम मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि महिलाओं को समझा और महिलाओं की प्राथमिकता दी। बात बहुत अच्छी है कि महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में विशेष योगदान दिया है। आज वही मानसिकता प्रदर्शित होती है कि महिलाओं के योगदान को भी अभी तक हम लोग पीछे आते हैं। उनके योगदान को और उनके समर्थन को हम अभी तक पुरुष वर्ग नहीं मानते। ये हमारा पीढ़ियों से चली आई है। 4 प्रकार के भेदभाव है जो लिखा है, पुरुष और महिला का, वर्ण का, रंग का, गोरे और काले का, जाति का और धर्म का। ये बाबा साहब ने 4 भेद बताए हैं जो हमारे सदियों से चले आ रहे हैं। हम लोग जागरूक हुए हैं जरूर, लेकिन शायद हम अभी भी पूर्ण मानसिकता से जागरूक नहीं हुए हैं। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने माइंड को या बुद्धि को पूर्ण रूप से विकसित नहीं करेंगे, तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे। आलोकित करेगी, प्रभावित करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये विश्वास इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जब उन्होंने संविधान को समर्पित किया तो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि आज हम एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जब हम राजनीतिक रूप से तो समान होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम गैर बराबरी का सामना करेंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आज आप सामाजिक और आर्थिक रूप से आज भी बराबरी महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम राजनीतिक रूप से जरूर बराबर हो गए हैं। वो भी सिर्फ इसलिए बराबर हो गए हैं कि पूरा पैक्ट की वजह से जो कम्युनल अवार्ड हमने ठुकराया था, जिसकी वजह से विधानसभाओं में और लोकसभाओं में, पार्लियामेंट में और स्थानीय निकायों में जो हमारे लोग चुन के जाते हैं, वो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन वास्तविकता यहाँ पे यह है कि आज भी जब बाबू जगजीवन राम वाराणसी में संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करने जाते हैं, तो बनारस के पंडित जो है उस प्रतिमा को फिर से धुलवाते हैं कि एक चमार ने उसको पवित्र कर दिया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप इतनी ही ऊंची जगह पे पहुंच जाएं, लेकिन जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। जाति इस देश की सच्चाई है, और जाति जब इस देश की सच्चाई है तो इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो एनिमेशन ऑफ कास्ट लिखी हुई है, जाति का उच्छेद, वो प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर एक घोषणा करके जाता हूँ, अगली 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की एनिमेशन ऑफ कास्ट किताब है, उसकी जितनी प्रतियां चाहिए मैं उपलब्ध कराऊंगा। यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को आप पढ़वाइए, प्रत्येक व्यक्ति इस किताब को पढ़े। वो हमारे लिए किसी बाइबल से कम नहीं है, हमारे लिए किसी गीता कुरान से कम नहीं है। वह जाति के बारे में ये किताब है, प्रत्येक व्यक्ति को इस किताब को खरीदना चाहिए अगर बाबा साहब को समझना है तो। और ये स्टॉल तो उपलब्ध भी है यहाँ पे, तो उसको आप लोग जरूर खरीदें। यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे साथियों कि जिस तरीके से आप देखिए तथागत गौतम बुद्ध को हमें शुद्ध करके दिया बाबा साहब ने, बुद्ध को शुद्ध करके दिया बाबा साहब ने। बुद्ध एंड इस धम्मा में इसके पहले त्रिपिटक के माध्यम से इतने कृष्ण हुआ करते थे कि तथागत बुद्ध को समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पाली प्राकृत भाषाओं में उनको उपदेश है, लेकिन आप ये देखिए कि उनका प्रत्यक्ष समुत्पाद है जो कि जिस कहता है कि दुनिया परिवर्तनशील है। आप उनका पंचशील के सिद्धांत को देखिए, उनके अष्टांग मार्ग को देखिए, जिसकी जो दुनिया का प्रथम वैज्ञानिक था, जिसकी नकल कार्ल मार्क्स ने भी की है। और वो कहते हैं कि साम्यवाद को हमने एक वैज्ञानिक आधार दिया और एक मौलिकता प्रदान की। दरअसल वो पूरा बारो किया गया बुद्ध से। पूरा का पूरा दर्शन इंडिया
विचार है समाज के लिए, क्या वो संदेश देना चाहते थे, इस बात को हमें गहनता से चिंतन मनन करना चाहिए। गुरु रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज के लोगों ने, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उस मन को छोड़ के कठौती में गंगा को पीछे पड़ गए। गंगा अपने आप में एक पवित्र है, उसका एक अपना स्थान है, उसकी गरिमा को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि गुरु रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गुरु रविदास जी की सही वाणी को समझने का, गुरु रविदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब मन ही हमारा सब कुछ है। और जैसा तथागत ने भी कहा है कि मनो सेठा मनोपम्मा मनोमया मंचा मनसा चापुत्सेन भाती बा करोती बा तदनंग दुख चखंग वावहती मतंग। मतलब तथागत कहते हैं कि इस दुनिया के जो भी कार्य होते हैं वो सब मन से ही होते हैं। जो भी